श्वेताश्वतर उपनिषद में चतुर्थोध्याय परमेश्वर से सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना। विषय गंभीर होने के कारण इसका पुनः पुनः निरूपण करना आवश्यक है, इसलिए अब चतुर्थ अध्याय आरंभ किया जाता है। सृष्टि के आरंभ में जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा बिना किसी प्रयोजन के ही नाना प्रकार के अनेकों वर्ण विशेष रूप धारण करता है तथा अंत में भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है, वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। यह एको इत्यादि जो परमात्मा सृष्टि के आरंभ में एक अद्वितीय और अवर्ण जाति आदि से रहित अर्थात निर्विशेष होने पर भी शक्ति के योग से निहितार्थ कोई प्रयोजन न लेकर के अर्थात स्वार्थ की अपेक्षा न करके बाहुदा अर्थात नाना प्रकार के अनेकों वर्ण विशेष रूप धारण करता है तथा अंत में अर्थात परले काल में जिसमें विश्व लीन हो जाता है। चांते के च शब्द से ये तात्पर्य है कि मध्य में ही भी जिसमें विश्व स्थित है वह देव प्रकाश स्वरूप अर्थात विज्ञान एक रस परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। परमात्मा की सर्वरूपता, क्योंकि वही जगत का रचयिता है और उसी में उसका लय होता है, अतः वही सर्वस्वरूप है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। ये बात आगे के 3 मंत्रों में कही जाती है। वे अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही जल है और वही प्रजापति है। तदेव अग्नि इत्यादि, वह आत्म तत्व ही अग्नि है, वही सूर्य है। आगे तदेव शुक्रम ऐसा देखा जाता है, इसलिए एव शब्द का सबके साथ संबंध है। शेष अर्थ सरल है, वही शुक्र यानी शुद्ध है और वो भी जो दीप्तिशाली नक्षत्र आदि पदार्थ हैं वह भी वही हैं तथा वही ब्रह्म हिरण्यगर्भ स्वरूप है, वही जल है और वही विराट रूप प्रजापति है। तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार और या कुमारी है और तू ही शुद्ध होकर के दंड के सहारे चलता है तथा तू ही प्रपंच रूप से उत्पन्न होने पर अनेक रूप हो जाता है। इस अंतर का अर्थ स्पष्ट है। तू ही नील वर्ण, भ्रमर, हरित वर्ण एवं लाल आंखों वाला जीव, शुक आदि निकृष्ट प्राणी, मेघ तथा ग्रीष्म आदि ऋतु और सप्त समुद्र हैं। तू अनादि है और सर्वत्र व्याप्त होकर के स्थित है तथा तुम्ही ही से संपूर्ण लोक उत्पन्न हुए हैं। नील इत्यादि यहाँ तमैव अर्थात तू ही इस पद का सबके साथ संबंध है। तू ही नील वर्ण पतंग भ्रमर है। नीचे गिरते चलने के कारण भ्रमर को पतंग कहते हैं। तू ही हरित लोहिताक्ष है अर्थात शुक आदि निकृष्ट प्राणी वर्ग भी तू ही है। तू ही तड़िद गर्भ, मेघ, ऋतु एवं समुद्र है। इस प्रकार क्योंकि तू ही सबका आत्मा है, इसलिए तू अनादि है। तेरा आदि और अंत नहीं है, जिससे कि विभु अर्थात व्यापक होने के कारण संपूर्ण भुवन उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति और जीव के संबंध का विचार। अब छांदोग्य उपनिषद में प्रसिद्ध तेज अप और अन्न रूपा प्रकृति को श्रुति अजारूप से कल्पित करके दिखलाती है। अपने अनुरूप बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली एक लोहित, शुक्ल और कृष्ण वर्ण अजा अर्थात बकरी प्रकृति, जो एक अज अर्थात बकरा जीव सेवन करता हुआ भोगता है
और दूसरा आज उस भुक्त भोगा को त्याग देता है। आज में काम इत्यादि स्वरूपा एक समान आकार वाली बहुत सी प्रजा उत्पन्न करने वाली लोहित शुक्ल कृष्णा तेज अप और अनुरूपा अजा अर्थात प्रकृति को अथवा ध्यान योग में स्थित ब्रह्मवादियों द्वारा देखी गई देवात्म शक्ति को एक आज विज्ञान आत्मा जो अनादि काम और कार्य कर्म द्वारा स्वरूप से भ्रष्ट कर दिया गया है, इस प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान करके सेवन करता हुआ भोगता है, और दूसरा गुरुदेव के उपदेश रूप प्रकाश से अविद्या अंधकार के नष्ट हो जाने के कारण इसे छोड़ देता है। जीव और ईश्वर की विलक्षणता। अब परमार्थ तत्व का निश्चय कराने के लिए 2 सूत्रभूत मंत्रों का उल्लेख किया जाता है। सदा परस्पर मिलकर के रहने वाले 2 सखा समान नाम वाले सुपर्ण अर्थात सुंदर गति वाले पक्षी एक ही वृक्ष को आश्रित किए हुए हैं। उनमें एक उसके स्वादिष्ट फलों को भोगता है और दूसरा उन्हें न भोगता हुआ देखता रहता है। द्वा सुपर्णा इत्यादि। द्वा 2 विज्ञानात्मा और परमात्मा जो सुपर्ण हैं अर्थात शुभ पतन शुभ गमन वाले होने से सुपर्ण हैं, अथवा पक्षियों के समान होने से जो सुपर्ण कहलाते हैं और संयुज्य सरदा संयुक्त रहते हैं, तथा सखा हैं जिनके आख्यान नाम यानी अभिव्यक्ति के कारण समान हैं। ऐसे वे दोनों समान यानी एक ही वृक्ष को वृक्ष के समान नाश में समानता होने के कारण शीर वृक्ष है, उसे पृष्ठवक्त किए हैं, अर्थात ये दोनों उस पर आश्रित हैं। उसमें एक अविद्या काम और वासनाओं के आश्रयभूत लिंग देह रूप उपाधि वाला विज्ञान आत्मा अविवेकवश उसके स्वादों अर्थात अनेक विचित्र वेदना रूप स्वाद वाले पिप्पल सुख दुख रूप कर्म फलों को भोगता है, तथा अन्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप परमात्मा उन्हें ना भोगता हुआ उन सभी को देखता रहता है। उस एक ही वृक्ष पर जीव देहात्म भाव में डूब करके मोहग्रस्त हो दीन भाव से शोक करता है। जिस समय यह अनेकों योग मार्गों से सेवित देह आदि से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमा को देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। एक ही वृक्ष यानी शरीर में पुरुष भोक्ता जीव अविद्या काम कर्म फल और राग आदि के भारी भार से आक्रांत होकर के समुद्र के जल में डूबे हुए तुम्बे के समान यानी निश्चय ही देह आत्म भाव को प्राप्त हुआ। ये देह मैं हूँ, मैं अमुक का पुत्र हूँ, उसका नाती हूँ, कृश हूँ, स्थूल हूँ, गुणवान हूँ, गुणहीन हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, इस प्रकार के प्रत्ययों वाला हो, ऐसा समझकर कि इस देह से भिन्न कोई और नहीं है। जन्मता मरता एवं अपने संबंध बंधुओं से संयुक्त होता है, अतः अनिष्टता से मैं किसी कार्य के लिए समर्थ नहीं। मेरा पुत्र नष्ट हो गया, स्त्री मर गई, अब मेरे जीने से क्या लाभ है, इस प्रकार का दीन भाव ही अनिशा असमर्थता है। उससे युक्त होकर के और मोहग्रस्त होकर के यानी अनर्थ के अनेकों प्रकारों से अविवेकवश विचित्र स्थिति को प्राप्त होकर के शोक अर्थात संताप करता है। वही प्रेत तिर्यक एवं मनुष्य आदि योनियों में पड़ करके दुख भोगता है। जब कभी अनेक जन्मों के संचित पुण्य कर्म विपाक से कोई परम कृपालु आचार्य उसे योग मार्ग का उपदेश कर देता है, तो वह अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य एवं सर्व त्याग के द्वारा समाहित चित्त
और शम आदि साधनों से संपन्न हो, अनेक योग मार्गों से सेवित अन्य यानी वृक्ष देह रूप उपाधि से भिन्न संसार धर्म शून्य शुद्धा आदि से असंस्पृष्ट सर्व अंतर्यामी ईश्वर परमात्मा का ध्यान करता हुआ उसे देखता है। अर्थात मैं ये हूँ, अर्थात मैं सब में समान और समस्त प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा हूँ, अविद्या जनित उपाधि से परिच्छिन्न मायात्मा नहीं हूँ। इस प्रकार साक्षात्कार करता है और उसकी विभूति रूप महिमा को देखता है, यानी यह जगद्रूप महिमा इस परमात्मा की ही है। ऐसा जिस समय देखता है उस समय ये शोक रहित हो जाता है, अर्थात संपूर्ण शोक सागर से मुक्त यानी कृतकृत्य हो जाता है। अथवा ऐसा अर्थ करना चाहिए कि जिस समय इस भोक्ता जीव को यह योगी सेवित अन्य ईश्वर स्वरूप अर्थात इस प्रत्यगात्मा की ही महिमा रूप देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। ब्रह्म की अधिष्ठान रूपता और उसके ज्ञान से कृतार्थ था। अब श्रुति ब्रह्मवेताओं की कृतार्था पर दर्शन करती है, जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं। उस अक्षर पर व्योम में ही वेद स्थित है, अर्थात वे भी उसी का प्रतिपादन करते हैं। जो उसको नहीं जानता वह वेदों से ही क्या लेगा। जो उसे जानते हैं वे तो ये कृतार्थ हुए स्थित हैं। ऋच इत्यादि वेद त्रैवेद्य अक्षर परम आकाश में आकाश सदृश पर ब्रह्म में, जिसमें समस्त देवगण अधिष्ठित हैं, उसके आश्रय से स्थित हैं। उस परमात्मा को भी नहीं जानता वह वेद से क्या कर लेगा, और जो उसे जानते हैं वे तो ये सम्यक प्रकार से रहते हैं, अर्थात कृतार्थ हुआ स्थित है। मायोपाधिक ईश्वर ही सबका सृष्टा है। अब श्रुति उस अक्षर परमात्मा का ही माया रूप उपाधि के कारण जगत सत्रिष्टत्व और जगनिमित तत्व अलग अलग दिखलाती है। वेद यज्ञ क्रतु व्रत भूत भविष्यत और वर्तमान तथा और भी जो कुछ वेद बतलाते हैं वे सब मायावी ईश्वर इस अक्षर से ही उत्पन्न करता है और उस प्रपंच में ही माया से अन्य सा होकर के बंधा हुआ है। छंदासी इत्यादि ऋग यजु साम और अथर्व संज्ञक वेद छंद हैं, जिसमें योग का संबंध नहीं होता, वे देव यज्ञ आदि विहित कर्म यज्ञ कहलाते हैं। ज्योतिष्टोम आदि याग क्रतु है तथा चंद्रायन आदि व्रत हैं। भूत अर्थात जो बीत चुका है, भव्य जो होने वाला है, यत यह पद उसके मध्यवर्ती वर्तमान का सूचक है, और च शब्द सब का समुच्चय करने के लिए है। तात्पर्य ये है कि यज्ञ आदि साध्य कर्म और भूत आदि प्रपंच में वेद ही परमान है। मूल में यत शब्द का सबके साथ संबंध है। इसका संबंध इस प्रकार है कि जो कुछ पहले कहा गया सब इस प्रकृत अक्षर ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है। अविकारी ब्रह्म किस प्रकार प्रपंच का उपादान कारण हो सकता है, ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है माई सृजिते इत्यादि। तात्पर्य ये कि कूटस्थ ब्रह्म का भी अपनी शक्ति के द्वारा सबका रचयिता होना संभव ही है। वह विश्व अर्थात पूर्ववत प्रपंच को उत्पन्न करता है तथा अपनी माया से कल्पित हुए
उस भूत आदि प्रपंच में वह माया से ही अन्य सा होकर के बंध गया है, अर्थात अविद्या के वशीभूत होकर के संसार समुद्र में भटकता रहता है। प्रकृति और परमेश्वर का स्वरूप तथा उसकी सर्वव्यापकता। पूर्वोक्त प्रकृति माया है और उसका अधिष्ठाता श्री सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म उस माया रूप उपाधि के कारण मायावी है तथा उस चिद्रूप ब्रह्म के माया के कारण कल्पित हुए अव्यय रूप कार्यकरण संघात से यह दिखाई देता हुआ भूलोक संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस आशय से श्रुति कहती है, प्रकृति को तो माया जानना चाहिए और महेश्वर को मायावी। उसी के अव्यवभूत कार्य कारण संघात से यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। मायाम तो इत्यादि पीछे जिसका जगत की प्रकृति कारण रूप से सर्वत्र प्रतिपादन किया गया है वह प्रकृति माया ही है, ऐसा जाने। यहाँ तू शब्द निश्चयार्थक है, जो महान और ईश्वर होने के कारण महेश्वर है उसे मायावी अर्थात माया को सत्ता स्फूर्ति आदि देने वाला तथा अधिष्ठान रूप से उसे प्रेरित करने वाला जानना चाहिए। इस प्रकार इसका पूर्वोक्त विद्यात कर्म से संबंध है उस प्रकृत परमेश्वर के रज्जु आदि अधिष्ठानों में कल्पित सर्प आदि रूप माइक अव्ययों से अध्यास द्वारा यह भूलोक आदि संपूर्ण जगत व्याप्त यानी पूर्ण है। यहाँ भी तू शब्द निश्चयार्थक है। कारण ब्रह्म के साक्षात्कार से परम शांति की प्राप्ति। माया और उसके कार्य आदि का मूलभूत कूटस्थ ब्रह्म अपने स्वतंत्र रूप से सबका अधिष्ठाता है तथा आकाश आदि कार्यों को उत्पत्ति का हेतु है और उस शुद्ध स्वरूप से ही उसके सर्व अधिष्ठातृत्व से उपलक्षित होने वाले सच्चिदानंद स्वरूप से मैं ब्रह्म हूँ ऐसा एकत्व ज्ञान होने से मुक्ति होती। ये बात श्रुति दिखलाती है। जो अकेला ही प्रत्येक योनि का अधिष्ठाता है, जिसमें ये सब सम्यक प्रकार से लीन होता है और फिर विविध रूप हो जाता है, उस सर्वनियंता वाददायक स्तवनीय देव का साक्षात्कार करके साधक इस परम शांति को प्राप्त होता है। यो योनिम इत्यादि जो मायातीत विशुद्ध आनंद घन परमेश्वर योनि को योनिम इस द्विरुक्ति से मूल प्रकृति रूपा माया और अवान्तर प्रकृति रूप आकाश आदि ये दोनों प्रकृतियाँ सूचित होती हैं और उन दोनों प्रकार की प्रकृतियों को सत्ता स्फूर्ति प्रद रूप से अधिष्ठित करके अंतर्यामी रूप से स्थित है। जैसा कि जो आकाश में स्थित है इत्यादि श्रुति से सिद्ध होता है, जो एक अद्वितीय है, जिस माया आदि के अधिष्ठाता ईश्वर में ये संपूर्ण जगत प्रलय काल से संगत लय को प्राप्त होता है और फिर सृष्टि काल में विविधता को प्राप्त होता है, अर्थात आकाश आदि रूप से नानाकार हो जाता है। उस स्तुत अधिष्ठाता ईशान नियंता वरद मोक्षप्रद देव प्रकाश स्वरूप और इड्य वेद आदि द्वारा स्तुत्य को अनुभव कर मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार निश्चय रूप से
प्रत्यक्ष करके सुषुप्ति आदि अनुभव की हुई जो सर्वप्रतिरूपा सर्वजनहितकारणी शांति है, वह यहाँ इदम शब्द से इमाम इस संकेत से दिखाई गई है। इस प्रसिद्ध शांति को अर्थात सर्वदिख शून्य सुखेकता रूपा मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तात्पर्य ये है कि गुरु के उपदेश किए हुए तत्वमसि आदि वाक्यों से उत्पन्न होने वाले सम्यक तत्व ज्ञान से अविद्या और उसके कार्य आदि रूप संपूर्ण माया के निवृत्त हो जाने से वह अत्यांतिकी, जिससे कि वह पुनरावृत्ति शून्य हो जाता है, ऐसी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात एक रस ब्रह्म स्वरूप हो जाता है।